हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। हम सब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुन चुके हैं। चलिए आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। देखो, इंसान ने जितनी डेवलपमेंट की है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, उसने मेजर रोल प्ले किया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, फैक्ट्रीज हो गई हैं। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो लग गई हैं, उनसे अलग अलग तरह की हार्मफुल गैसेस जो है वो निकलती हैं। ये जो गैसेस हैं इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये हीट को अपने अंदर ट्रैप करती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ स्पेशल गैसेज हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण जो हमारी अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। देखो, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, देखो ये नेचुरली भी मिलती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अंदर ही मिलती हैं। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन बियॉन्ड लिमिट बढ़ जाए तो फिर तो हार्मफुल है ही है। ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं ये सिंथेटिक गैसेस हैं। सो ऑब्वियसली इस तरह की हार्मफुल गैसेस अगर बियॉन्ड अ लिमिट बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में हो जाएं और ये वाटर वेपर्स के साथ मिलके जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेती हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अपने अंदर सनलाइट की जो हीट है उसको ट्रैप करती हैं। हम एक और फिगर देखते हैं जिससे कि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, ये जो है इंडस्ट्रीज, उनकी चिमनीज में से स्मोक निकल करके आ रहा है और उस स्मोक के अंदर है ग्रीन हाउस गैसेज। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर अपनी एक लेयर सी बना ली। अब क्या है, जो सोलर एनर्जी है या सनलाइट है, जब वो हमारी अर्थ के ऊपर आती है तो इसने रिफ्लेक्ट बैक भी करना होता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये इस सनलाइट में से जो इंफ्रारेड रेज है, यानी कि जो हीट रेडिएशंस हैं, उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। यानी कि जो हीट रेडिएशंस हैं वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती, वो बाहर वापस नहीं जा पाती अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अंदर ही रहेंगी। हीट जो है वो ट्रैप होती जाएगी। ये जितनी हीट रेडिएशंस इकट्ठी होती जाएंगी उतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर ज़्यादा देखो ग्रीनरी हो, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो, तो फिर तो हीट रेडिएशन बाहर निकल जाए, तो एक बैलेंस सा बना रहे अर्थ के ऊपर। लेकिन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस और उतनी ज़्यादा हीट जो है वो अंदर ट्रैप होती चली जाती है। जब ये लंबा समय इस तरह से ही रहता है तो ऑब्वियसली जो पूरी अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कि हमारी जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर राइज कर जाना, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर्स से जो बर्फ़ है वो पिघलेगी तो कहाँ जाएगी? ओशंस के अंदर जाएगी, जिससे जो हमारे सी लेवल है वो राइज कर जाएंगे और उसके कारण बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो डूब भी सकते हैं। यही नहीं कि जो हमारे महासागर हैं, हमारे ओशंस हैं, उनके अंदर लार्ज स्केल चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशंस भी होते हैं, जिनसे कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब कई बार ऐसे होता है कि जो बरसात का सीज़न होता है उसमें प्रॉपरली रेंज आती नहीं है, आगे पीछे जो है वो आती रहती हैं। एक्सट्रीम वेदर हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। इसी तरह से चेंज इन द सीजनल पैटर्न। देखो, आजकल बहुत सारे जो है ना हमारे घरों के बुजुर्ग वो कहते भी हैं कि पहले जी इस महीने में तो इस तरह का मौसम होता था, आजकल तो ऐसे होता ही नहीं। जैसे देखो, पहले दिसंबर में बड़ी ठंड होती थी, आजकल ज़्यादा ठंड जो है वो जनवरी में पड़ती है। इसी तरह से पहले जो है जून के अंदर, मई जून के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, अब जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो
डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर आप देखोगे कि जो सीजनल पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और आगे और भी होंगे अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी इंसान ने डेवलपमेंट की है, जितना उसको समझदारी से चलना चाहिए था, उससे बहुत उलट हो रहा है। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं। हम जिस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं उसी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज़ द अलार्मिंग स्टेज। हमें सोचना चाहिए और बिफोर इट इज़ टू लेट टू कंट्रोल हमें इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए जिनसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को आगे और डिटीरियोरेट होने से और ख़राब होने से बचा सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।